आज की वीडियो में बात करेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन के बारे में। अपस्टॉक एप्लीकेशन पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इनके एमसी चार्जेस और बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस आपका इंट्राडे, डिलीवरी या एफ&ओ पर क्या लगने वाले हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस में आपका कॉल एंड ट्रेड, ऑटो सिक्योर चार्जेस, जीएसटी या सेवी चार्जेस हो सकता है। इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखें। साइट पर देखें तो आपको बताया हुआ है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, यहाँ पर नो हिडन ब्रोकरेज चार्जेस। अगर हम देखें तो ब्रोकरेज चार्जेस में आपको म्यूचुअल फंड और आईपीओ पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखेंगे तो इक्विटी, इंट्राडे, एफ&ओ, करेंसी, कमोडिटी, इन सभी पर आपको हाई वैल्यू है जो चार्जेस वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। लोअर केस में आपको यहाँ पर 0.05% के हिसाब से ये चार्जेस मेंशन किया जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा। इक्विटी डिलीवरी में ये आपके हाई वैल्यू पर मेंशन किया जाता है जो कि 20 रुपये लगेगा। लोअर केस में 2.5% के हिसाब से आपको ये चार्जेस देना होता है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने प्राइसिंग है जो डिटेल से बता रखे हैं, जैसे कि आपका इक्विटी के अंदर जो आपका ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा वो कुछ इस तरह से लगता है। इक्विटी डिलीवरी में हाई वैल्यू 20 रुपये, लोअर केस में 2.5%। इक्विटी इंट्राडे में आपको हाई वैल्यू 20 रुपये पर ऑर्डर और लोअर केस में 0.05%। इक्विटी फीचर्स के अंदर हाई वैल्यू 20 रुपये और लोअर केस में 0.05%। इक्विटी ऑप्शन में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, लोअर केस यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी फीचर्स के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा जो कि आपका हाई वैल्यू है। लोअर केस में 0.05% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। करेंसी ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, लोअर केस यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा। कमोडिटी ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो कमोडिटी फीचर्स के अंदर हाई वैल्यू है जो 20 रुपये, लोअर केस में 2.5% और कमोडिटी ऑप्शन के अंदर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस मेंशन किया जाएगा, लोअर केस यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए, अब बात करते हैं एसटीटी और सीटीटी चार्जेस के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद लगने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको 0.1% के हिसाब से बाई और सेल साइड पर आपको ये चार्जेस लगेगा। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे में 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको एसटीटी और सीटीटी चार्जेस है जो आपका 0.0125% सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपको ये चार्जेस 0.0625% ये आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। ऑन प्रीमियम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जीएसटी की, तो जीएसटी आपका इक्विटी डिलीवरी के अंदर, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फीचर्स और इक्विटी ऑप्शन सभी के अंदर आपको 18% मेंशन किया जाएगा। इसमें आपका ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस और साथ में आपको बता देते हैं कि आपका सेबी चार्जेस होता है, उन पर भी 18% चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाता है, जो कि सभी पर आपको सेम लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की, तो आपको इक्विटी डिलीवरी पर 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड पर लगने वाले हैं, जो कि 0.015% के हिसाब से लगेगा। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा, जो कि 0.03% के हिसाब से बाई साइड पर लगेगा। इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको ये चार्जेस 0.002% यानी कि 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको लगेगा, ये आपके बाई साइड पर मेंशन किया जाएगा। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो 0.003% जो कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा, ये आपके बाई साइड पर मेंशन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी पर जो एनएससी के अंदर चार्जेस लगेगा वो 0.0297% के हिसाब से बाई और सेल साइड पर लगने वाला है। इंट्राडे की बात की जाए तो एनएससी के अंदर 0.00297% के हिसाब से आपके बाई और सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा, यानी कि इन दोनों के अंदर सेम चार्जेस लगने वाला है। इक्विटी फीचर्स की बात की जाए तो इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको एनएससी के अंदर 0.0173% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, आपके टर्न ओवर पर ये चार्जेस मेंशन किया जाता है। इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपको ऑन प्रीमियम साइड पर एनएससी के अंदर 0.03503% के हिसाब से चार्जेस लगेगा ऑन प्रीमियम। बीएससी की बात की जाए तो बीएससी के अंदर आपको ऑन प्रीमियम साइड 0.0325% के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन चार्जेस मेंशन किए जाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद लगने वाले हैं। देखिए, बात करें डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सीडीएसएल चार्जेस लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको डीपी चार्जेस है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको 18.5 रुपये लगने वाले हैं,
पर डे स्क्रैप के हिसाब से, जो कि आपको सेल साइड पर लगने वाले हैं। इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फीचर्स, इक्विटी ऑप्शन, इन सभी के अंदर आपको कोई भी आपका डीपी चार्जेस मेंशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको डिलीवरी प्राइस चार्जेस लगेगा, जो कि डीपी चार्जेस बोला जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इनके सर्विस चार्जेस के बारे में। देखिए सर्विस चार्जेस होता है जो आपका कुछ इस तरह से लगने वाला है, जो कि इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी एफ&ओ, यानी कि आपको यहाँ पर सभी पर आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको ये चार्जेस मेंशन किया जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑर्डर टाइप है जो आपके मार्जिन इक्विटी के अंदर आपको यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 5x तक का लीवरेज देखने को मिलेगा। सीओ कवर ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर के अंदर भी आपको 5x का यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी यानी कि एमटेप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2x का यहाँ पर लीवरेज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके कुछ अदर चार्जेस के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको अपनी सर्विस पर लगने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मार्जिन अगेंस्ट डीमैट चार्जेस होल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 50 रुपये प्लेज और 50 रुपये आपका अनप्लेज चार्जेस लगेगा, जिसमें आपको जीएसटी भी मेंशन किया जाता है, जो कि 18% होता है। ऑटो सिक्योर ऑफ चार्जेस, यानी कि आपको इंटरडे में सिक्योर ऑफ चार्जेस लगता है, वो आपका 50 रुपये प्लस जीएसटी मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की, तो आपका ये भी आपका 50 रुपये लगने वाला है, प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर भी मेंशन किया जाएगा। अगर आप अपना प्रॉफिट और लॉस या सीएमआर फिजिकली कॉपी मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपये पर पेज के हिसाब से चार्जेस लगेगा। जितने पेज आप मंगाएंगे उस पर सभी पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, तो आपको यहाँ पर एमसी चार्जेस 0 देखने को मिलेगा। अगर आपका अकाउंट 2021 अगस्त 2021 से पहले ओपन किया गया है तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली जो एमसी चार्जेस है वो 75 रुपये देना होगा, प्लस जीएसटी आपका मेंशन किया जाएगा, और आपको साल के यहाँ पर 150 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे। अगर आपके यहाँ पर न्यू अकाउंट होता है तो आपको कोई भी एमसी चार्जेस यहाँ पर नहीं देना होता है। ये सिर्फ अगस्त 2021 से पहले के ऑन बोर्डिंग जो हमारे अकाउंट है उन पर लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर इनके नेट बैंकिंग चार्जेस, रोजर पे या एटम यहाँ पर चार्जेस देखें तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जिसमें आपका नेट बैंकिंग हो सकता है, रोजर पे हो सकता है, इन सभी पर आपका 7 रुपये प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। देखिए जो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग चार्जेस हो सकता है वो आपके बैंक से ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। यहाँ पर आपको कम से कम 7 रुपये तो लगने ही है। यहाँ पर बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो अकाउंट ओपनिंग फीस है जो आपका फ्री होता है। एपीआई सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एपीआई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको फ्री देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ देखें तो आपको यहाँ पर डिले पेमेंट, अगर आप इनकी कोई पेमेंट को डिले करते हैं तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 0.05% आपके पर डे के हिसाब से आपके डेबिट अकाउंट पर लगने वाला है, और आपका नेगेटिव बैलेंस पर यह मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डीमेटलाइजेशन चार्जेस के बारे में, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये पर सर्टिफिकेट प्लस यहाँ पर एडिशनल चार्जेस हो सकता है आपका 50 रुपये। दोस्तों ये थे सभी अपस्टॉक एप्लीकेशन के कंप्लीट चार्जेस। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।